ठीक है। सीटेट जो है इतना खतरनाक है ना कि मतलब तुम लोग सोच नहीं सकते हो कि वो इसके कितने नाम निकाल के दे सकता है। ठीक है, जैसे जितने भी खतरनाक वर्ड आते हैं वो सीटेट ही निकाल के लाता है, फिर उसको यूपीटेट कैच कर लेता है। जितने भी खतरनाक वर्ड आते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जिनको तुम लोग सोच के, जैसे एक आया था साइकोलॉजी के सेक्शन में, एक आया था लोलू पाठक शब्द आया था हिंदी का, वो सीटेट ने निकाला था। लोलू पाठक एक कहानी लिखी थी हिंदी का, वो क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना। एक कहानी लिखी गई थी कि एक बच्चा है जो काफ़ी अच्छे से पढ़ता है, अपने कार्यों को अच्छे से करता है, होमवर्क अच्छे से कर रहा होता है, क्लास वर्क अच्छे से कर रहा होता है, रेगुलर पढ़ाई कर रहा होता है। ऐसे बच्चे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में लोलूप पाठक भी था। लोलूप पाठक कहा जाता है ऐसे बच्चे को जो पढ़ने वाले होते हैं। बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन सीटेट ने एक ऑप्शन और निकाल के दिया, लोलूप पाठक। याद रख लो तुम लोग, पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला, जो लगन से पढ़े उसे बोलते हैं लोलूप पाठक। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश मैंडेटरी है, इंग्लिश ज़रूर समझा करो। सक्सेसर और प्रेडिसेसर आप समझो। सक्सेसर का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी संख्या में हमें कितना जोड़ देना होगा? संख्या में 1 जोड़ना होगा। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी मैं बताऊंगा। और इसमें क्या करना होगा? संख्या में से 1 घटाना होगा। अब अगर मैं पूछूं, ममता बताओ जल्दी से, क्वेश्चन ये है -5 की अनुवर्ती संख्या बताइए। ऑप्शन भी बता दे रहे हैं, सुनो। -6, -7, -4, -3। ये खोपड़ी देखो, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर। हाँ बिल्कुल, तो -5 में जब 1 जोड़ोगी ममता तो क्या मिलेगा? चिन्ह जब अपोजिट होते हैं तो माइनस ही मिलता है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या हो जाती है? और ये भी पढ़ाया गया है कि बड़ी संख्या के पहले वाला ही चिन्ह लगता है। क्या ऐसे ही सवाल 1 नंबर का गलत होके आता है? देखो एग्जाम में मज़ा आएगा, कसम से बता रहे हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं सब। चलो नोट हो गया? दूसरा क्वेश्चन बताओ, लिखते रहो तुम लोग बैठ के। अगला सवाल है आपका, -6 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। पूर्ववर्ती संख्या बताइए। -7, सिंपल सी बात है। -6 में हम -1 करेंगे तो ये कितना मिलेगा? माइनस। देखो, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना आप दाहिने तरफ जा रहे हो, किसी भी संख्या के दाहिने तरफ अगर जा रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी भी संख्या के दाहिने तरफ जा रहे हो, आप देखो आपका सेमेस्टर में पढ़ना और यूपी टेट के लिए पढ़ना अलग सिस्टम हो जाता है। मैंने कभी ऐसे सेमेस्टर में नहीं पढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि वो आपके लेवल में आता ही नहीं है। अभी आपके लेवल से बहुत ऊपर तक चीज़ें पूछती हैं, सुपर टेट में इससे भी अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे। तो ध्यान से सुनना, जब हम दाहिनी तरफ चलेंगे, किस तरफ चलेंगे? दाहिनी तरफ। अगर किसी भी संख्या का आपसे अनुवर्ती संख्या पूछा जा रहा है, आप उसके दाहिनी तरफ चलो, जो पहली संख्या मिलेगी वही आंसर होगी। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, मैंने आपसे पूछा कि 4 की अनुवर्ती संख्या, तो आंसर में क्या आएगा? 5। हमें किस तरह चलना है? दाहिनी तरफ। 2 की अनुवर्ती संख्या, तो आंसर में कितना आया? 3। 1 की अनुवर्ती संख्या, तो आंसर में कितना आया? 2। हमने आपसे, अब हम इधर कैसे चलते हैं? इस तरह से चलते हैं ना। तो मैंने आपसे पूछ लिया कि -5 की अनुवर्ती संख्या, दाहिनी तरफ आपको चलना है, योर आंसर विल बी -4। अब क्लियर हुआ? तो संख्या रेखा बना के वहाँ पे नीचे लिख लेना, संख्या रेखा भी बना लो, जल्दी से करो। ये क्वेश्चन सीटेट में आता है, ऐसे क्वेश्चन। सीटेट की मैथमेटिक्स बहुत आसान है, बशर्ते अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो हर चीज़ कर ले जाओगे। बताओ क्या चीज़ें पढ़नी है? अच्छा 6-7 में ये सब पढ़े होते तो कितना मज़ा होता।
हो गया? हाँ? हो गया ये? चलो अगली हेडिंग डालिए, विभाजिता के नियम। ये सब मैं लिखवाया हूं, फिर भी मैं तुम लोगों को लिखवा दे रहा हूं फिर से। चलो देखो क्या होता है विभाजिता के नियम। ममता कुछ याद है क्या? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है? विभाजिता के नियम मतलब किसी संख्या से कौन सी संख्या कट सकती है वो हमें पता करना होता है। इसके अंदर सबसे बेसिक सा रूल है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है वो ये है कि अगर हम बात करें कि मैंने आपको कहानियों की तरह पढ़ाया है कि कुछ बच्चे थे जो अपने आप में डिस्कशन कर रहे थे कि उनके पास कुछ संख्याएं थीं। संख्याओं में कहा कि 5 एक ऐसी संख्या है, अगर आप 5 की बात करोगे तो देखो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में अगर आप 5 को देखोगे, 5 से विभाजिता का नियम या 5 से कौन सी संख्याएं कट सकती हैं, तो जिनके अंत में जिनके अंत में 5 या 0 आए वो क्या हो सकती हैं? 5 से कट सकती। अब ये चीज़ें फॉलो कहाँ करती हैं, कहाँ पे फॉलो करती हैं? आपने कभी देखा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि 5 से कटने का नियम बताओ? नहीं पूछे जाते। फॉलो कहाँ करेंगी? जब आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, अगर खोपड़ी आप लगाओगे तो वहाँ पे ये चीज़ें फॉलो करती हैं। बहुत आपके क्वेश्चन के बिल्कुल बीचों बीच में फॉलो करती हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन लिख दिया गया, ऐसे लिख दिया गया 1008 डिवाइडेड बाई 8। तुम लोग घन चक्कर पढ़े हो कि आंसर पॉइंट में आएगा, कैसे आएगा। अब तुम्हें 8 का नियम पता होना चाहिए, यहाँ फॉलो कर रही है वो चीज़, लेकिन तुम्हें अपना दिमाग लगाना है कि 8 का नियम क्या होता है, 8 के विभाजिता का नियम क्या होता है। अगर ये आपको पता है, ठीक है, अगर ये आपको पता है तो आप तुरंत आंसर कर दोगे ये पूरा पूरा कटने वाला है। तो ऑप्शन वो वाला ढूंढोगे जिसमें पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसी जगह पे ये चीज़ें फॉलो करती हैं जहाँ पे आपका समय बचता है, और ये चीज़ें इसीलिए पढ़ाई जाती हैं कि टाइम आपका कम कंज्यूम हो, और किसी चीज़ के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एग्जैक्ट आपसे पूछा, एग्जैक्ट सिर्फ उसी चीज़ का पूछता है जो कठिन होती है। जैसे अगर पूछेगा एग्जैक्ट तो वो 7 से या 11 से विभाजित होने का नियम पूछेगा आपसे, क्योंकि यहाँ से कठिन चीज़ें थोड़ी बनती हैं। ये एग्जैक्ट आपसे पूछता जाता है कि दी गई संख्या 11 से विभाजित है, या अगर विभाजित है तो यक्स की जगह पे क्या आएगा या खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए 5 से विभाजिता के नियम, लिखते जाओ 5 से, फिर 2 से, ऐसे फिर हम 10 से पढ़ेंगे। लिख लो, जिस संख्या के अंत में 5 या 0 आए, जिस संख्या के अंत में 5 या 0 आए वो 5 से विभाजित होती है। ठीक है, जैसे मैंने 3 बार 1 लिख दिया और एक बार लास्ट में 5 लिख दिया, तब भी ये विभाजित होगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है, अगर मैं 4 बार 3 लिख दूं और फिर 5 लिख दूं, तब भी ये विभाजित होगा। मतलब लास्ट में हमें क्या मिलना चाहिए, 5 या 0, तो वो 5 से कटेगी, ठीक है। हो गया। अगला नियम लिखिए, 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजित करने का नियम। तो देखिए
2 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं, 2 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंत में, लिख लो सब लोग, 2 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंत में इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 और 0 हो। मतलब सिंपल सा है, 2 का पहाड़ा 10 तक पढ़ लो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 10 का 0, क्योंकि हम इकाई स्थान की बात कर रहे हैं ना। देखो ध्यान से, इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 और 0 हो, वो संख्याएं क्या होंगी, किससे कट जाएंगी, 2 से कट जाएंगी। अब कोई भी संख्या बना लो एग्जाम्पल में, जल्दी जल्दी बना के बताओ, अपने आप से बनाओ। जैसे आपने सुना होगा 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, फिर उसके बाद 1728 किसका घन है, 12 का। 1728 किसका घन है, 12 का, तो ये भी कटेगा, ठीक है। याद रखो, संख्याएं मिली हैं, उनसे खेलना सीखो। किसी के गाड़ी पे नंबर दिख जाए तो वो नंबर्स में देख के तुम्हें याद आने चाहिए रूल्स, कि अगर जैसे जया की गाड़ी का नंबर 8297 है, तो 8 का क्या रूल होता है डिविजिबिलिटी का, 2 का क्या रूल होता है, 9 का क्या रूल होता है, 7 का क्या रूल होता है। संख्याएं अगल बगल दिखनी चाहिए, तब आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगी। अगर मैथ सीखना है तो संख्याओं को देखो, हर चीज़ में ढूंढो। पैसा तुमने खर्च किया, कितना खर्च किया, 19 रुपये, 19 से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं पता करो, 29 से कौन कौन सी, ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं जिनसे संख्याएं नहीं कट सकती हैं, जिनसे एग्जैक्ट संख्याएं कटती हैं। तो वो नंबर्स आपको याद होने चाहिए, वो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो एग्जैक्ट नंबर्स को काटते हैं, क्योंकि वो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। जैसे एक मैं बता रहा हूँ 31 की विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन आपको फिर भी याद होना चाहिए, एग्जाम के अंदर 31 से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब मैं आगे बता दूंगा, अभी आप बेसिक समझो कि जिसके लास्ट में क्या क्या मिलेगा, 2, 4, 6, 8 और 0 मिलेगा। वो संख्याएं किससे कटेंगी, 2 से। अगला नियम लिखिए 3 से लिखिए, जिसके अंत में या जिन संख्याओं के अंत में इकाई स्थान पर, जिनके अंत में इकाई स्थान पर, सॉरी ये ऐसे नहीं चलता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, संख्याओं का योग, संख्याओं के अंकों का योग, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, वे संख्याएं भी 3 से विभाजित होती हैं। जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, वह संख्याएं भी किससे कटती हैं, 3 से कटती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अब ऐसे कुछ अंक देख लेते हैं। चलो अब हमने जो संख्याएं लिखी हैं उन्हीं पे हम देखेंगे। अब बताओ 144 क्या 3 से कट सकता है, कट सकता है। 4 4 8 और 1 9 कटेगा, इसका मतलब 144 भी कटेगा। क्लियर हो गया। अब हम इस जगह जरा सा इसको चेक कर लेते हैं। तो 8 2 10, 10 7 17 और 1, तो ये भी किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है। अब सवाल आता है क्यों कट रहा है, जरा सा खोपड़ी लगाना। अभी आपने ही बताया कि सर 12 का स्क्वायर होता है 144 और 12 का क्यूब होता है 1700। तो भैया अगर हम 12 का फैक्टराइजेशन करें तो हम इस 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3। क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो कटेगा नहीं। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई भी संख्या 4 से भी कटे 3 से भी कटे तो वो किससे कटेगी, ठीक है। ये आगे के रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, तो नोट कर लो। एग्जाम्पल जैसे
288, 3456। चेक करना तुम लोग कटेगा कि नहीं। अभी उधर मैं संख्याएं लिखूंगा और तुम लोगों को बताना है जल्दी जल्दी तो 3 से कटेगी कि नहीं। चलिए जल्दी जल्दी बताना है कि पहला कटेगा कि नहीं। बताओ 6 संख्याएं दी गई हैं, पहला वाला कटेगी कि नहीं। दूसरा, तीसरा नहीं कटेगा क्योंकि 8 2 10, 10 3 कितना हो जाएगा 13, जो कि नहीं कटेगा। फिर चौथा भी नहीं कटेगा क्योंकि 8 2 10, 8 2। अच्छा अब बताओ ये 2 से कटेगा कि नहीं। ये और ये 3 से कटेगी। 6 5 11 और 5 कितना हो गया 16, 16 6 कितना हो गया 16 6 22, 16 6 22 बिल्कुल सही बात है। कहाँ है 23, मैंने पूछा है 16 6 22, सही बताइए। कॉमन सेंस यूज करो। 7 वहाँ लिखा है, मैंने 6 पूछा है, ठीक है। चलो तो 6 5 11, 11 और 5 कितना हो गया 16, 16 और 7 कितना हो गया 23, जो कि 3 से नहीं कटेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कितना लिखा गया है बताओ, ये कटेगा कि नहीं। 6 6 12 और 5 कितना हो गया, ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखिए जब आपने 2 से पढ़ लिया 3 से पढ़ लिया तो एक संख्या होती है 6, 6 का फैक्टर क्या होता है, 6 का फैक्टर होता है 2 3, 6 और 1 होता है। तो 6 की बात छोड़ दो, 6 का तो रूल पढ़ेंगे। अगर 6 से कटेगा और 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं, इसके फैक्टर यही तो होंगे। तो 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं, 6 का हम रूल पढ़ने ही जा रहे हैं। अब बचा क्या 2 और, इसका मतलब जो संख्या 2 और 3 से कट जाए, ध्यान से समझना मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मतलब वो 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, वो संख्या किससे कटेगी। तो 6 के रूल में लिख लीजिए, ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से कटें, ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से कटें, वो 6 से भी कटती हैं। जैसे 288 ये जो नीचे वाली संख्या लिखी गई है, देखो ये 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 8 8 16 और 2 18, 3 से भी कटेगी, और यहाँ लास्ट में 8 मिल रहा है तो 2 से भी कटेगी। इसका मतलब ये किससे कटेगी, 6 से भी कटेगी। बोलो कुछ कह रही हो नीलम। 256 बताओ कटेगी कि नहीं कटेगी। 2 से कटेगी, 3 से कटेगी कि नहीं, ये बताओ। 6 5 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, तो ये नहीं कटेगी, ठीक है। अच्छा 216 बताओ, कट जाएगी। किसका क्यूब है ये, हैं 206 का, 6 का क्यूब है। और जो 256 मैंने लिखा था किसका स्क्वायर है, घबराओ मत, डंडा से मिलेंगे हम। 256 किसका स्क्वायर है, 225 किसका स्क्वायर होता है। तो अगली संख्या क्या आती है, इसका स्क्वायर होता है 256। खोपड़ी लगाया करो थोड़ा। 17 का स्क्वायर कितना होता है, बहुत बढ़िया, ये सब याद होना चाहिए। 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361। कॉपी पलट लो, ऐसे ही जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता था ये सब पलट पलट के पढ़ते थे हैं।
361, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए 30 तक एकदम जुबान पे। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी का जो रूल्स हैं वो हम लोग कल पढ़ेंगे। आ गए? आए कि नहीं आए? आए हैं। बढ़िया से एकदम खूब अच्छे से संस्कृत पढ़ो। और तुम लोगों की इंग्लिश की क्लास शाम को चलेगी ऐप के अंदर, जब भी तुम लोग कहोगे तब चलेगी। हाँ ठीक है, 3 से 4 पढ़ लो, दिन भर पढ़ो। 3-4 घंटा हैं?